असंगता बहुत जरूरी है। गीता जी में निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संज्ञैर् गच्छन्त्यमूढ़ा पदमव्ययम् तत् तत् अव्ययम् पदम अमूढ़ा गच्छन्ति। उस अव्यय पद को, उस अक्षरातीत परमात्मा को, उस भगवत तत्व को अमूढ़ पुरुष प्राप्त करते हैं। तो अमूढ़ की परिभाषा क्या है? के अमूढ़ा, तो ये च खलु निर्माण मोहाहते अमूढ़ा, जिनमें मान नहीं है, मोह नहीं है, अहंकार नहीं है, मोह नहीं है, जितसंग दोषा, जिन्होंने आसक्ति के दोषों पर विजय प्राप्त कर ली है, जो शरीर संसार में स्थित न होकर आत्मा में ही स्थित हैं। अध्यात्म नित्या आत्मनि अधि इति अध्यात्मम, जो अपनी आत्मा में स्थित हैं, जिनकी कामनाएं अब लौट गई हैं संसार से, कोई कामना जिनके मन में नहीं है, भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करने के अतिरिक्त अब कोई इच्छा नहीं रह गई है, ऐसे भाग्यशाली जीव सुख दुख आदि द्वंद्वों से विमुक्त हो जाते हैं और वे उस अव्यय पद के अधिकारी हो जाते हैं। हमको ऐसा लगता है कि सब लक्षणों को अलग अलग कहने की भी आवश्यकता नहीं, केवल असंगता कह दो तो सब उसमें आ गए। भगवान कपिल देव माता देवहूति से कहते हैं, प्रसंग मजरम पाशमात्मनः कवयो विदुः स एव साधु सुकृतो मोक्षद्वारमपावृतम्। भगवान कपिल कह रहे हैं, शरीर संसार के प्रति जो दृढ़ा शक्ति है वही जीवात्मा का ऐसा बंधन है जो कभी जीर्ण शीर्ण होता नहीं। शरीर जीर्ण शीर्ण होता चला जाता है और आसक्ति का बंधन उतना ही अधिक सुदृढ़ होता चला जाता है। इसलिए वह आसक्ति ही आत्मा का बंधन है, जीवात्मा का बंधन। तब क्या करें? बोले सैव साधु सुकृतः, वो आसक्ति भगवत प्राप्त महापुरुषों के चरणों में जोड़ दो, संतों के चरणों में जोड़ दो, तो तुम्हारा मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। मोक्ष द्वार मपावृतम, मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। इसलिए असंग होकर और लज्जा रहित होकर के भगवान के चरित्रों का श्रवण करता हुआ, भगवान के मंगलमय नामों का कीर्तन करता हुआ, भगवान के लीला चरित्रों का गान करता हुआ और लज्जा रहित होकर, असंग होकर विचरण करे। विचरण करे ये क्यों कहा? विचरेत, विधिलिंग का प्रयोग है यहाँ, विचरेत। इसका मतलब विधि का अर्थ विचरेत, विचरण करे। विचरण क्यों करे? एक जगह रह के साधन अच्छा होता है कि घूमने फिरने में साधन अच्छा होता है? लोगों का अनुभव तो यही है कि एक जगह रह करके साधन अच्छा होता है, होता तो है। आजपर्यंत तुम्ही माझ्या भर पर हमारे यहाँ पुराने संतों में कायदा था, पुराने संतों में, कि जब कोई साधक वैराग्य भाव से आता तो कुछ काल उसको स्थान में रखते
और जब देखते कि हाँ ये परिपक्व है, लौट के संसार में अब नहीं जाएगा, ये ईमानदारी से भजन करेगा, तब उसको कृपा करके और उसको परमार्थ की दीक्षा दे देते। और फिर वो फिर उसके बाद उसको कुछ काल तक निकट रखते और निकट रहकर वो साधन निष्ठ हो जाता। जब यह समझ लेते कि अब साधन का स्वाद इसको मिल गया है, अब ये कहीं भी जाएगा वहां सेवा और साधन से विमुख नहीं होगा, ऐसा जब गुरुजन देख लेते तब उसको कहते कि जाओ चारों खूट घूम के आओ। चारों खूट घूम के आने का मतलब है 4 धाम, सप्तपुरी, 12 ज्योतिर्लिंग, पूरे भारतवर्ष के तीर्थों में पैदल विचरण करके आओ। क्यों भाई, क्यों विचरण करके आए? तो हमको लगता है कि भागवत धर्म की शिक्षा, साधन की शिक्षा तो उनको निकट रहकर प्राप्त हो चुकी है, लेकिन असंगता की शिक्षा उन्हें अभी नहीं मिली है। तो असंगता की परिपक्वता के लिए प्राचीन काल में महापुरुष आज्ञा दिया करते थे कि जाओ अब विचरण करके आओ। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज, जिनकी कृपा से हमें ये साधु का स्वरूप प्राप्त हुआ, बड़े अद्भुत महापुरुष थे पूज्य सदगुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज। बड़े दीर्घजीवी थे, लंबी आयु उन्होंने प्राप्त की। अनुमान है कि लगभग 125 से 130 वर्ष की आयु तक वे स्वस्थ विराजमान रहे। और वो कहते भी थे कि बच्चा, जब तक नहीं चाहूंगा नहीं मरूंगा, और जिस क्षण चाह लूंगा उसी क्षण चल दूंगा। ऐसे थे वो। कहते थे कि मैं मृत्यु के अधीन नहीं हूं, मृत्यु हमारे अधीन है। जब हम मरना चाहेंगे तो मरेंगे, नहीं मरना चाहेंगे तो नहीं मरेंगे। और ऐसा ही हुआ, ऐसे ही गए वो। तो महाराज जी अपने जीवन की बात बताते थे कि गृह त्याग करके आए और उसमें भी बड़े विलक्षण ढंग से गृह त्याग हुआ। बड़ी विचित्र बात है, सुनने योग्य बात है एक संत के जीवन की। ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था और उनके नाना जी बहुत बड़े विद्वान थे, व्याकरण के, संस्कृत के, ज्योतिष के, वेद के बहुत बड़े विद्वान थे, प्रतिष्ठित विद्वान थे उनके नाना जी। तो समय से यज्ञोपवीत हुआ और नाना जी के पास कुछ पढ़ते लिखते भी थे, ज्योतिष भी पढ़ते थे, थोड़ा व्याकरण भी पढ़ते थे। 15-16 साल की उम्र के होंगे। गांव में कीर्तन हो रहा सीताराम। और एक दिन की बात, कोई रात की बात नहीं है, दिन की, माने दिन के 4 बज रहे होंगे ऐसा समझ। ठंडी का समय था तो धूप में बैठ के लोग कीर्तन कर रहे थे गांव के मंदिर के आंगन में। और ये 15-16 साल के बालक ही होते हैं। तो ये वहां पहले तो थोड़ा खेल कूदते रहे, बाद में लेट गए, वहीं सो गए। तो एक भयंकर नाग आया, विषधर नाग, और नाग आकर इनके पेट पर कुंडली मार के बैठ गया। तो नाग का ठंडा ठंडा स्पर्श, और जब इन्होंने खोले नेत्र तो देखा कि ओ इतना बड़ा फण फैलाए हुए नाग बैठा है। बोल ही नहीं पाए कुछ भी, मुंह से आवाज नहीं निकली डर के मारे। और जहां धौंकनी चलती है ना, यहाँ वो जीभ से चाटे, फण नीचे कर जीभ से चाटे, जहां धौंकनी चलती है यहाँ। और कहते कि उस सर्प को, नाग को देख करके कहते हमारे शरीर के पिताजी ही कीर्तन करा रहे थे हारमोनियम बजा के, वो गाना बजाना जानते थे। तो बोले वो भी भाग खड़े हुए
और मंदिर का पुजारी भी भाग गया। एक आदमी मंदिर के चौक में नहीं बचा, सब भाग गए। केवल मैं, बाहर से लोग हल्ला मचा रहे थे। Tata Coffee Grand, a coffee with a voice. केवल मैं, बाहर से लोग हल्ला मचा रहे थे, भीतर कोई नहीं था, सर्प नाग के डर के मारे। अब वो नाग जो है वो यहाँ जहाँ धौंकनी चलती वहां जीव से चाटे। तो बोले, मैं बोल तो कुछ पाया नहीं, पर आंख उठा के मैंने देखा कि सब बाहर खड़े हैं, भीतर तो पास में कोई नहीं है। तो हमारे मन में सहसा क्या भाव आया कि ये नाग सर्प देवता नहीं है, ये तो काल है साक्षात, और ये लेने ही आया है। यहाँ धौंकनी चलती यहीं चाट रहा है। और महाराज जी कहते थे कि ओले जैसी ठंडी ठंडी जीव उसकी, एकदम ठंडी ठंडी जीव लगे, और लगे बस अब काटेगा ही, अब काटेगा। तो हमारे मन में हुआ कि ये सर्प नहीं है, ये काल है, लेने आया है। देखो, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ और अब कुछ किया तो मुक्ति का साधन तो किया नहीं, और ये काल आ गया लेने के लिए। तो मन ही मन निश्चय किया कि यदि इस काल सर्प से मैं बच जाता हूं तो शेष जीवन श्री रघुनाथ जी के चरणों में समर्पित कर दूंगा। यदि हमारे प्राण बच जाते हैं तो फिर बचा हुआ जीवन हम राम जी के चरणों में अर्पित कर देंगे। कहते ये मन में आई बात, और मन में आते ही वो नाग जो था वो यहाँ पेट पर बैठा था, कुंडली मारे, और यहाँ चाट रहा था। दाहिने कंधे से वो उतरा, पीछे आया, सिर पर उसने फण लगाकर छत्र जैसा तान दिया, और फिर बाएं कंधे से होके, पैर के नीचे से होके, फिर सिर तक आया, फिर पैर की तरफ गया। पूरी एक परिक्रमा की नाग ने। और मैं ऐसा सीधा लेटा हुआ और पैर के पास जाके पूंछ के बल से सीधा खड़ा हो गया। कम से कम 8-10 फुट ऊंचे तक खड़ा हो गया, इतना बड़ा नाग था। ऐसे खड़ा हो गया, कहीं मैंने बिल्कुल बढ़िया से देख लिया उसको, और बस फिर नीचा हुआ, और कहाँ चला गया पता नहीं चला। कहते इस घटना के बाद से इतना वैराग्य हुआ कि एकदम किसी में भी आसक्ति नहीं रही, न पिता में, न माता में, न भाई में, किसी में आसक्ति नहीं रही, न पढ़ने लिखने में, न भोजन में। हम मौन हो गए। तो लोगों ने कहा कि कोई सांप सूंघ गया, काट गया, कुछ तो नहीं हो गया, मौन क्यों है बच्चा? तो कुछ झाड़ फूक वाली गांव में चिकित्सा होती है, झाड़ फूक की है तो झाड़ फूक में कोई समस्या हो तब ना समाधान हो, झाड़ फूक का कोई प्रश्न तो था ही नहीं। तो नाना जी ही बड़े विद्वान थे, तो उनसे पूछा गया, वो ज्योतिष के बड़े विद्वान थे। उन्होंने कहा जिस मुहूर्त में आप प्रश्न कर रहे हो, उन्होंने बड़े विलक्षण विद्वान थे, उन्होंने कहा कि इस मुहूर्त में यदि किसी जातक के सिर पर उसके दाहिने कंधे से खिसक के नाग जाए और उसकी प्रदक्षिणा करे, तो या तो वह इस धरती का चक्रवर्ती सम्राट होगा, या फिर साधुओं में सम्राट होगा, योगी राज होगा। तो अब ये बुले ब्राह्मण बालक है, चक्रवर्ती सम्राट तो बनने से लगा रहा, अब ये महात्मा ही हो जाएगा। नाना जी ने कहा, कहीं हम तो कुछ बोले नहीं, चुप रहे, और मेरी मैया हमको देख देख के रोती, ये बच्चा बोलता नहीं है, खाता पीता नहीं है, बोलता नहीं। अब कोई ऐसा थोड़ी कि बोलना बंद हो गया, हमने इच्छा से बोलना बंद कर दिया था, मौन हो गए थे, वृत्ति मौन हो गई थी। वैराग्य इतना तीव्र हुआ कि 15-16 दिन के बाद हम अकस्मात घर से भाग गए। ये पता नहीं था कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है,
और भागकर कहाँ है भिंड जिला का क्षेत्र, और वहाँ से पैदल चले, भिंड जिला का क्षेत्र, और वहाँ से पैदल चले, फिर कोई ट्रेन मिल गई उसमें चढ़ गए और पता नहीं कैसे कैसे जगन्नाथपुरी पहुँच गए। जगन्नाथपुरी पहुँच गए उस बचपन में। जगन्नाथपुरी पहुँच गए, वहां जाते ही जगन्नाथ जी की कृपा से बढ़िया जगन्नाथ जी का महाप्रसाद पाने को मिला। और बोले जगन्नाथ जी की क्या विलक्षण लीला। 2 पैसा का दो पैसा का एक बड़ा दोना भर के बढ़िया काजू मिलता था। 2 पैसा का दोना भर के काजू। कहाँ से आते थे, हमको रोज 2 पैसा देते थे। हम जगन्नाथ जी के मंदिर के आसपास ही पड़े, तो एक महात्मा पता नहीं कहां से आते थे, हमको रोज 2 पैसा देते थे। हम जगन्नाथ जी के मंदिर के आसपास ही पड़े रहते, समुद्र में नहा आते, बोलते किसी से नहीं, और भीतर भीतर राम 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 रहती, बोलते किसी से। जगन्नाथ जी का दर्शन करते, कोई ना कोई जगन्नाथ जी का प्रसाद दे देता तो प्रसाद पा लेते, और नहीं तो 2 पैसा तो वो महात्मा आके रोज हमको 2 पैसा देते, एक दोना भर के काजू खा लेते, बढ़िया लगता। उड़ीसा में काजू होता भी है। तो बोले वहां लगभग 1 महीना रहे पुरी में। किसी साधु संत के मठ में नहीं गए, किसी के चेला नहीं बने, वहीं रहे आए। अकस्मात वहीं रहे आए। अकस्मात 1 महीने के बाद बहुत तीव्र विक्षेप हुआ। भजन में बिल्कुल मन नहीं लगा, राम नाम बंद जैसा हो गया। अब हम विकल हो गए, जैसे ही भजन छूटा कि व्याकुलता बढ़ी। अब बोले तो वो जो 2 पैसा देते थे ना महात्मा, उन्हीं से हमने पूछा कि बाबा हम अब तक तो बढ़िया से भजन कर रहे थे, मेरा भजन बिल्कुल बंद हो गया, मन एकदम छटपटा रहा है, क्या बात है। तो वो महात्मा मुस्कुराए, बोले तुम्हारी जन्मदात्री जो माता है ना, उसका तुम्हारे प्रति बहुत ज्यादा प्रेम है। उसने खाना पीना छोड़ दिया है, वो मरणासन्न है, एक ही आशा में प्राण टिके हैं कि वो तुमको देखना चाहती है। तो मैया तुम्हारी याद कर रही है, इसलिए तुम्हारा भजन विक्षेप में आ गया। अब तुम चले जाओ, अपनी माँ के पास जाओ पहले। महात्मा ने कहा और हम लौट के गांव आ गए। तो मैया तो खटिया पर पड़ गई थी एकदम। मैया को बड़ी प्रसन्नता हुई, रोने लग गई। और रोने क्या लगी, धीरे धीरे मैया ठीक होने लगी। उसने भोजन भी शुरू कर दिया, अब तो ठीक हो गई मैया, चलने फिरने लगी।
तो मैया के प्रेम को देख के मैंने मैया को वचन दिया कि जब तक तेरा शरीर है तब तक हम कहीं नहीं जाएंगे। शरीर नहीं रहेगा तभी हम अब द्वारा घर छोड़े, तुम हमको छोड़ के जाओगे तो नहीं। बोले अच्छा हम प्रतिज्ञा करते हैं जब तक तुम्हारा शरीर है नहीं जाएंगे। कई मुश्किल से महीना भर हुआ था माँ के पास रहते, मैया ठीक हो गई थी। एक दिन नेक बुखार आया, बुखार थोड़ा तेज हो गया, तो मैं मैया के पास बैठा था और मैया बोली कि बेटा अब मैं नहीं बचूंगी। तो हमने कहा मैया बेटा बेटा मत कर, राम राम कहे। तो कहा बेटा राम राम, और शरीर पूरा हो गया। तो कहे मैया की आसक्ति बाधक थी, तो ठाकुर जी ने पिताजी और किसी के प्रति तो आसक्ति ज्यादा थी नहीं, मैया के प्रति आसक्ति हो गई थी। तो ठाकुर जी ने महीना भर के भीतर ही मैया को ले लिया। जिस दिन मैया का संस्कार हुआ उसी रात को हम भाग गए। अब 13 दिन भी नहीं रुके कि मैया का भोज भंडारा हो जाए तब जाऊं। सीताराम। महाराज के बड़े भाई भी थे, पिता भी थे, छोड़ के चले आए। और फिर चले तो वृंदावन आए, पैदल चल करके वृंदावन आए। वृंदावन टोपी कुंज नामक स्थान में रहे। निम्बार्क संप्रदाय का स्थान था। परम सिद्ध संत बाबा श्री माधव दास जी भक्तमाली, जिनसे पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी ने भक्तमाल का प्रसाद प्राप्त किया था, वे भगवत प्राप्त महापुरुष थे। श्री महंत माधव दास जी महाराज उच्च कोटि के महात्मा थे। उनके प्रति बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हुई, उनके पास रहने लगे। कुछ दिन उनके पास रहे। एक दिन आग्रह किया कि महाराज हमें दीक्षा दे दें। तो उन्होंने, वो ध्यानस्थ हो गए बाबा माधव दास जी। बोले मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, तुम्हारे गुरु पहाड़ी बाबा खाक चौक में हैं। तुम 3 जन्म से ब्राह्मण हो और 3 जन्म से साधु हो, तुम्हारा 3रा जन्म है। और तुम्हारे गुरु खाक चौक में है, उनका अमुक नाम है। वो जल्दी किसी को चेला बनाते नहीं, पर तुम चले जाना, हमारा नाम लेना तो वो तुम्हारे ऊपर कृपा कर देंगे। तो महाराज कहते वहाँ से टोपी कुंज से हम आए तो खाक चौक आए। पूज्य परम गुरुदेव श्री स्वामी लक्ष्मण दास जी महाराज विराजमान थे। उनको बताया, बाबा माधव दास जी की आज्ञा सुनाई, तो उन्होंने दीक्षा दे दी। अब वो एक संत की जीवनी संक्षिप्त रूप में हम आपको सुना रहे हैं। गुरु जी ने कृपा तो कर दी, और सबसे पहले उन्होंने गैया का गोबर उठाने की सेवा में लगाया। गोबर उठाओ, झाड़ू लगाओ, सफाई रखो। तो गैया चराने जाओ, तो गैया चराने चले जाते। पल्ली पार जमुना जी के गैया चरा के शाम को लौटते। रात को बची हुई ब्यारू की रोटी ले जाते, बासी रोटी, वही खा लेते। शाम को गैया चरा के लौटते, वहीं से लकड़ी कंडा लेके आते। इस तरह से 2-3 साल तो गौ सेवा करी, गोबर उठाया, गैया चराई, गैया की धार काढ़ी। इसके बाद गुरुजी ने कहा बर्तन मांजो, तो भंडार के पात्र अमनिया करने लगे। बाद में गुरुजी ने कहा कि अब तुम रसोई में भर्ती हो जाओ। तो गुरुजी ने सब सिखा दिया। तो कहते रसोईया हो गए ठाकुर जी के। सब चीज बनाना जानते थे, सब प्रत्येक मिठाई बनाना जानते थे महाराज जी। मालपुआ तो ऐसा बनाते थे, छोटी मोटी उम्र में नहीं। 200-300 संतों की रसोई है, तो लगभग 115 वर्ष की आयु में महाराज जी तई पर बैठकर पुआ बनाते थे। उनके जैसा पुआ तो हमने देखा सुना नहीं, ऐसा पुआ बनाते थे। हर चीज बहुत अच्छी। तो रसोई में रहे। बाद में गुरु महाराज ने कहा कि अब तुम पुजारी हो जाओ, तो मंदिर में पुजारी बना दिया। तो कई बार विनोद में कहते थे महाराज जी
बच्चा हम पढ़े लिखे नहीं हैं, पहली क्लास है, गैया का गोबर उठाओ, गैया चराओ, ये हमारी पहली कक्षा थी। दूसरी कक्षा थी बर्तन मांजो, तीसरी कक्षा रसोई बनाओ, भंडार बनाओ, और चौथी क्लास हमारी हुई पुजारी बन जाओ, और 5वीं क्लास में पुजारी होने के साथ साथ गुरु महाराज के श्रीअंग की सेवा मिली। इसके पहले गुरु जी की सेवा नहीं मिली। इस तरह से गुरु महाराज के पास रहते रहते लगभग 20-25 वर्ष हो गया, लगातार अखंड रहते हुए, तब तक कहीं नहीं गए। 20-25 साल तक सेवा ही करते रहे। एक दिन गुरुजी बोले, अमुकदास महाराज का नाम लेके, आज्ञा महाराज जी, बोले जाओ 4 खूट घूम के आओ। अभी बोले तुम देशकाली साधु नहीं बने हो, घूम फिर के आओ तब साधु बनोगे, जाओ घूम फिर के आओ। और घूम फिरने में नियम क्या दिया? 2 रात्रि से अधिक कहीं निवास करना नहीं, वाहन पर चढ़ना नहीं, द्रव्य का स्पर्श करना नहीं, धन और स्त्री के स्पर्श से अपने को बचाते हुए वाहन पर चढ़ना नहीं है, पैदल विचरना है, और विचरने में महात्माओं का संग करना है। ये नहीं कहा केवल तीर्थ यात्रा करनी है, क्या महात्माओं का संग करना है। घूम के आओ। खाना क्या है? बोले किसी के हाथ का छुआ नहीं खाना है, भूखे रह जाओ चाहे। कोई कहता तो आटा ले लो और धूनी का 1 टिक्कड़ बनाओ, 24 घंटे में 1 टिक्कड़ खाओ और भजन करो। एकादशी जल पी के रहो और नहीं तो निर्जल रहो। ये नियम दिया। कहते इस नियम को धारण करके 21 वर्ष तक हम घूमे। कितने वर्ष तक? कहां तक घूमे? कहते अफगानिस्तान तक पैदल गए, बर्मा तिब्बत तक पैदल गए। भारत का विभाजन तो था ही नहीं। पूरे देश की संस्कृति, कहां कहां तीर्थ हैं, कहां संतों के स्थान हैं, कहां के लोगों के कैसे संस्कार हैं, सब उनको सब याद था। और फिर इसके बाद गुरु महाराज के पास आए, बाद में फिर स्थान में विराजे, खाकचौक के महंत हुए। इतना सब करने के बाद सन 1932 में वे खाकचौक के महंत पद पर विराजमान। कब? सन 1932 में। इसके पहले 20-21 वर्ष गुरु महाराज के पास रह लिए, 20-21 वर्ष घूम लिए, तब स्थान में महंत पद पर बैठे। और 1932 में महंत पद पर बैठे और 2003 तक विराजे। कितने वर्ष विराजे हैं? 69 वर्ष हैं? 71 वर्ष तक महंत पद पर वो विराजे। हम लोग तो अनुमान ही अनुमान लगाते थे, पर सब अनुमान यही सिद्ध होते थे कि वो कम से कम 125 से 130 वर्ष की आयु के तो जरूर होंगे। एक नमूना हम आपको बताते हैं। हम उनके चरणों में 1985 में गए। कब? 1985 में। तो किसी ने पूछा महाराज जी आपकी उम्र? तो बोले 90 के ऊपर। क्या कहा? 90 के ऊपर। और 1995 में जब उन्होंने हमको वहाँ का महंत पद पर अभिषिक्त कर दिया, तो फिर एक दिन हमने फिर पूछी, महाराज जी लोग बार बार पूछते हैं आपकी उम्र क्या है? अरे बोले बच्चा उम्र बता के कोई पुजाना है क्या? फिर मगर लोग जानना चाहते हैं। अरे बोले वही 90 के ऊपर। तो हमने कहा महाराज जी हमको खूब पक्का याद है, 85 में भी आप 90 के ऊपर थे, और 95 में भी 90 के ऊपर हैं, तो 90 के ऊपर कब तक रहेंगे? तो हंसने लगे। और भगवत धाम जाने के पहले लोगों ने बहुत समझाया, तब कहते हाँ 100 के आसपास होंगे, ऐसे बोलते थे, ये नहीं बताते थे। कहते कुछ ऊपर या कुछ नीचे, भगवान जाने। असंगता,
तो महाराज जी इस बात को बताते थे कि साधुओं को विचरण की आज्ञा गुरुजन इसलिए देते थे, गायन बिलज्जो विचरेत, विचरण करे, ये विधि है, विधिलिंग। विचरेत, साधक विचरण करे। क्यों? बोले एक जगह रहने में साधन भले ही ठीक बनता हो, पर कई बार ऐसा होता है कि आसक्ति हो जाती है। अरे महाराज जी कहां तक कहें, इतनी आसक्ति हो जाती है कि यदि बाबा जी की चौकी बदल जाए तो वो नाराज होकर आसन उठा के चले जाते हैं। कमरा नहीं, कमरा तो पूरे संतों में कमरा में रहते ही नहीं थे, सब खुले में रहते थे संत निवास में। और एक चौकी से दूसरी चौकी बदल गई तो इतने में ही वो रुष्ट होके आसन बांध के चले जाते। अब चौकी में आसक्ति होगी, नहीं यही तखत पे हम रहेंगे, दूसरे पे हम नहीं रहेंगे। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, सम्मान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंती मही। बहता पानी निर्मला और रुके सो गंदला होए, साधु तो रमता भला। साधु रमण करता है, विचरण करता है। इसलिए आजकल का विचरण नहीं, आजकल तो बढ़िया गाड़ी में सब रुपया पैसा लेके भोज भंडारे में, वैसे घूमना नहीं। घूमना हो तो जैसे पूज्य गुरुदेव घूमे, तपस्या पूर्वक घूमे, तो एक से एक महान सिद्धों का उन्हें दर्शन हुआ, इस तरह से घूमना। विचरेत, विचरण का प्रयोजन क्या है? महात्माओं का संग, यही विचरण का प्रयोजन है। आगे बोल रहे हैं, एवं